देवताओं का रुद्र के पास जाकर अपना दुख निवेदन करना, रुद्र द्वारा उन्हें आश्वासन और त्रिरथ को शंखचूड़ के पास भेजना। चित्ररथ के लौटने पर रुद्र का गणों पुत्रों और भद्रकाली सहित युद्ध के लिए प्रस्थान। उधर शंखचूड़ का सेनापति कुशभद्रा के तट पर पड़ाव डालना तथा दानव राज के दूत और शिव जी की बातचीत। सनत कुमार जी कहते हैं, उन्हें तदंतर जो अत्यंत दीनता को प्राप्त हो गए थे, उन्हें ब्रह्मा और विष्णु का वचन सुनकर शिव जी मुस्कुराए और मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी में बोले। शिव जी ने कहा, हे हरे, हे ब्रह्मन, तुम लोग शंखचूड़ द्वारा उत्पन्न हुए भय को सर्वथा त्याग करो। निस्संदेह तुम्हारा कल्याण होगा। मैं शंखचूड़ का सारा वृतांत यथार्थ रूप से जानता हूँ। वह पूर्व जन्म में एक गोप था जो ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण का भक्त था, जिसका नाम सुदामा था। भाई सुदामा राधा जी के शाप से शंखचूड़ नामक दानवराज होकर उत्पन्न हुआ है। यह परम धर्मज्ञ और देवताओं से द्रोह करने वाला है। यह दुर्बुद्धि बस अपने उत्कृष्ट बल के भरोसे संपूर्ण देवगणों को कलेश दे रहा है। अब तुम लोग प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनो और देवों को आनंदित करने के लिए शीघ्र ही कैलाशवासी रुद्र के समीप जाओ। वह रुद्र रूप मेरा ही उत्तम पूर्ण रूप है। मैं ही देव कार्यों की सिद्धि हेतु पृथक पृथक स्वरूप धारण करके वहां प्रकट हुआ। मेरा वह रूप ऐश्वर्यशाली तथा परिपूर्णतम है। अरे, इसलिए मैं भक्तों के वशीभूत हो कैलाश पर्वत पर सदा निवास करता हूँ। तदंतर कैलाश पहुंचकर देवताओं ने भगवान महेश की स्तुति की और अंत में कहा, महेशान, आप तो कृपा के आकार हैं। जिनों का उद्धार करना तो आपका बाना ही है। प्रभु, दानवराज शंखचूड़ का वध करके इंद्र को उसके भय से मुक्त कर दीजिए और देवों को इस विपत्ति से उभारिए। तब भक्तवत्सल शंभु देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर हंसे और मेघ गर्जना की सी गंभीर वाणी में बोले। श्री शंकर ने कहा, हे हरे, हे ब्रह्मन, हे देवगण, तुम लोग अपने अपने स्थान को लौट जाओ। मैं निश्चय ही सैनिकों सहित शंखचूड़ का वध कर डालूंगा। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, महेश्वर के उस अमृत स्त्रावी वचन को सुनकर संपूर्ण देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। उस समय उन्होंने समझ लिया कि अब दानव शंखचूड़ मरा हुआ ही। तब महेश्वर के चरणों में प्रणिपात करके विष्णु वैकुंठ को और ब्रह्मा सत्यलोक को चले और संपूर्ण देवता भी अपने अपने स्थान को प्रशस्त हुए। इधर उन महारुद्र ने जो परमेश्वर दुष्टों के लिए काल रूप और सत्पुरुषों की गति है, देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंखचूड़ के वध का निश्चय किया। तब उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपने प्रेमी गंधर्वराज चित्ररथ को दूत बनाकर शीघ्र ही शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने वहां जाकर शंखचूड़ को खूब समझाकर कहा, परंतु उसने बिना युद्ध किए देवताओं को राज्य लुटाना स्वीकार नहीं किया और कहा, मैंने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं ईश्वर के साथ युद्ध किए बिना न तो मैं राज्य ही वापस दूंगा और न अधिकारों को ही लौटाऊंगा। शंखचूड़ दानव एक ऐसा था जिसने इंद्र की गद्दी ले ली, अग्नि का तप ले लिया, वायु की वायु ले ली, जल का जल ले लिया, सभी देवताओं को अपने अधीन कर लिया और जिन जिन लोगों का जो जो काम था वो काम सब चंद्रचूड़ करने लगा। क्योंकि ब्रह्मा से उसने आशीर्वाद ले रखा था, वह देवताओं से भी पराजित ना हो। तू कल्याण करता रुद्र के पास लौट जा और मेरी कही हुई बात यथार्थ रूप से उनसे कह दे। वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे। तू व्यर्थ बकवाद मत करो। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, यो कहे जाने पर वह शिवदूत पुष्पदंत चित्ररथ अपने स्वामी महेश्वर के पास लौट गया और उसने सारी बातें ठीक ठीक कह दी। तब उस दूत के वचनों को सुनकर देवताओं के स्वामी भगवान शंकर को क्रोध आ गया, क्योंकि भगवान ने चित्ररथ को दूत बनाकर उनके पास शंखचूड़ दानव के पास भेजा था। उसने कहा था, तू बगैर लड़े शांति से जो जो राज्य ले रखे हैं वो राज्य लौटा दे।
लेकिन बोला नहीं, मैं तो शंकर के साथ युद्ध लड़ूंगा, उसके बाद ही जीतेगा उसके राज्य। रुद्र बोले, वे वीरभद्र, हे नंदिनी क्षेत्रपाल आठों भैरव, मैं आज शीघ्र ही शंखचूड़ का वध करने के निमित्त चलता हूँ। अतः मेरी आज्ञा से मेरे सभी बलशाली गण आयुधों से लैस होकर तैयार हो जाए और अभी अभी कुमारों स्वामी कार्तिक और गणेश के साथ रण यात्रा करें। भद्रकाली भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने ऐसी आज्ञा देकर शिव जी अपनी सेना के साथ चल पड़े। फिर तो सभी वीरगण हर्षमगन होकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। इसी समय संपूर्ण सेनाओं के अध्यक्ष स्कंद और गणेश भी हर्ष से भरे हुए कवच धारण करके सहस्त्र शिव जी के निकट आ पहुंचे। फिर वीरभद्र, नंदी, महाकाल, सुभद्रक, विशालाक्ष, बाण, पिंगलाक्ष, विकंपन, विरूप, विकृति, मणिभद्र, भास्कर, कपिल, दृंगदृष्ट, विकार, ताम्रलोचन, कालंकर, बलिभद्र, कालदिव्या, कुटीचर, बलोन्मत, रणशालंगे, दुर्जय तथा दुर्गम आदि गणनायक जो प्रधान सेनापति थे शिव जी के साथ चले। उनके गणों की संख्या करोड़ों करोड़ों थी। आठों भैरव, एकादश भयंकर रुद्र, आठों वसु, इंद्र, 12 आदित्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्वनी कुमार, कुबेर, यम, नृत्य, नल कुबेर, वरुण, वायु, बुध, मंगल तथा अनन्य है ग्रह पराक्रमी, कामदेव, उग्रदृष्ट, उग्रदंड, ओरण तथा कोटम आदि ने भी शीघ्र ही महेश्वर का अनुगमन किया। ये देवता भी महेश्वर के साथ चल पड़े। स्वयं महेश्वरी देवी भद्रकाली भी 100 भुजा धारण करके शिव जी के साथ चल पड़ी। माता पार्वती भी भद्रकाली का रूप लेकर साथ चल पड़ी। वे उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर आरूढ़ थी। उनके शरीर पर लाल चंदन का अनुलेपन लगा था और लाल वस्त्र शोभा पा रहा था। वे हर्ष मगन होकर हंसती नाचती और उत्तम स्वर से गान करते हुए अपने भक्तों को अभय तथा शत्रुओं को भय प्रदान कर रही थी। उनकी 1 योजन लंबी विष्णाकार जिह्वा लपलपा रही थी। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, ढाल, तलवार, धनुष, बाण, 1 योजन विस्तार वाला गहरा गोलाकार खप्पर, गगनचुंबी त्रिशूल, 1 योजन लंबी शक्ति, मुदगर, मुशल, वस्त्र, खड़ग, तीखा, फलक, वैष्णवास्त्र, वारुणास्त्र, वायव्यास्त्र, नागपाश, नारायणास्त्र, गंधर्वास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गारुडास्त्र, प्रजन्यास्त्र, पाशुपतास्त्र, जम्बणास्त्र, रोतास्त्र, महान पराक्रमी सूर्यास्त्र, काल काल, महानल, महेश्वरास्त्र, यमदांडास्त्र, सम्मोहनास्त्र तथा समृद्ध दिव्य अस्त्र और अनन्य सैकड़ों दिव्य अस्त्र धारण किए हुए। माता पार्वती 3 दिव्य अस्त्र धारण कर रखी है। करोड़ों योगिनियों तथा डाकिनियों उनके साथ थी। फिर भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, वेताल, राक्षस, यक्ष और किन्नर आदि से घिरे हुए स्कंद ने पिता के पास आकर उन चंद्रशेखर को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से पार्श्वभाग में स्थित होकर छाया का स्थान ग्रहण किया। तदंतर रुद्र रूपधारी शंभु अपनी सारी सेना को एकत्रित करके शंखचूड़ के साथ लोहा लेने के लिए निर्भयता पूर्वक आगे बढ़े और देवताओं का उद्धार करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर मनोहर वट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। व्यास जी, उधर जब शिवदूत चला गया तब प्रतापी शंखचूड़ ने महल के भीतर जाकर तुलसी से वह सारी वार्ता कह सुनाई। शंखचूड़ ने कहा, देवी, शंभु के दूत के मुख से रण निमंत्रण सुनकर मैं युद्ध के लिए उद्यत हुआ हूँ और उनसे जूझने के लिए मैं निश्चय ही जाऊंगा। तुम इसके लिए मुझे आज्ञा दो। यो कहकर उस ज्ञानी ने अपनी प्रिया को नाना प्रकार से समझाया। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातः कृत्य समाप्त किया और पहले नित्य कर्म पूरा करके बहुत सा दान दिया। तत्पश्चात अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों के राज्य पर अभिषेक करके उसे अपनी भार्या, राज्य और सारी संपत्ति समर्पित कर दी। उन्हें जब उसकी प्रिया तुलसी रोती हुई उसकी रण यात्रा का निषेध करने लगी
तब राजा शंखचूड़ ने नाना प्रकार की कथाएं कहकर उसे ढांढस बधाया। तदंतर उस समादृत दानव राज ने कवच धारण करके युद्ध करने के लिए उद्यत हो अपने वीर सेनापति को बुलाकर उसे आदेश देते हुए कहा। शंखचूड़ बोला, सेनापति, मेरे सभी वीर जो संपूर्ण कार्यों में कुशल और समर में शोभा पाने वाले हैं, आज कवच धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करें। शूरवीर दानवों और दैत्यों की 86 टुकड़ियां तथा बलशाली गंगों की निर्भीक सेनाएं अस्त्र शस्त्र से सुशोभित होकर नगर से बाहर निकले और करोड़ों प्रकार से पराक्रम करने वाले जो असुरों के 50 कुल हैं, वे भी देवों के पक्षपाती शंभु से युद्ध करने के लिए प्रस्थित हो। मेरी आज्ञा से धर्मों के 100 कुल भी कवच से विभूषित हो शंभु के साथ लोहा लेने के लिए शीघ्र ही निकले। काल केयो, मौर्यो, धौरत्यो तथा कालकों को भी मेरी यह आज्ञा सुना दो कि वीर उत्तर के साथ संग्राम करने के लिए रण सामग्री से सुसज्जित हो चले। सनत कुमार जी कहते हैं, उन्हें सेनापति को यो आदेश देकर असुरों का राजा महाबली दानवेंद्र शंखचूड़ सहस्त्रों प्रकार की बहुत सी बड़ी सेनाओं से घिरा हुआ नगर से बाहर निकला। उसका सेनापति भी युद्ध शास्त्र में निपुण, महारथी, महान शूरवीर, रणभूमि में रथियों में अग्रणीय था। इस प्रकार युद्ध स्थल में वीरों को भयभीत कर देने वाला वह दानवराज 3 लाख औक्षणी सेनाओं पर शासन करता हुआ शिवरी से बाहर निकला और उत्तमोत्तम रत्नों द्वारा निर्मित विमान पर आरूढ़ हो गुरुजनों को आगे करके युद्ध के लिए चल पड़ा। आगे बढ़ने पर वह पुष्पभद्रा नदी के तट पर सिद्धाश्रम में जा पहुंचा। वहां एक मनोहर वट वृक्ष विराजमान था। वह सिद्धि क्षेत्र सिद्धों को उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला था। पुण्य क्षेत्र भारत में वह कपिल का तपस्थान कहलाता है। वह भूभाग पश्चिम समुद्र से पूर्व, मलय पर्वत से पश्चिम, श्रीशैल से उत्तर और गंधमादन से दक्षिण था। उसकी चौड़ाई 5 योजन और लंबाई 500 योजन थी। भारत के उस भाग में उत्तम पुण्य प्रदान करने वाली तथा शुद्ध स्फटिक के समान स्वच्छ जल से परिपूर्ण पुष्पभद्रा और सरस्वती नाम की 2 रमणीय नदियां बहती है। सदा सौभाग्य से संयुक्त रहने वाली लवण सागर की प्रिया भार्या पुष्पभद्रा सरस्वती के साथ हिमालय से निकली है और गोमत पर्वत को बाएं करके पश्चिम समुद्र में जा मिली है। वहां पहुंचकर शंखचूड़ ने शिव जी की सेना को देखा। उसने पहले शिव जी के पास एक दानवेश्वर को दूत के रूप में भेजा और उसने शिव जी से युद्ध न करने के लिए कहा। शंखचूड़ ने भी एक दूत को भेजा है शिव जी के पास। क्या कह रहा है दूत? शिव जी ने उसे देवताओं का राज्य लौटा देने की बात कही है। अंत में महेश्वर ने कहा, दूत, हम किसी का भी पक्ष नहीं लेते क्योंकि हम तो कभी स्वतंत्र रहते ही नहीं, सदा भक्तों के अधीन रहते हैं और उनकी इच्छा से उन्हीं का कार्य करते रहते हैं। देखो, पूर्व काल में ब्रह्मा की प्रार्थना से पहले प्रलय समुद्र में श्री हरि और दैत्य श्रेष्ठ मधुकैटभ का भी युद्ध हुआ। उन्हें भक्तों के हितकारी उन्हें श्री विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना करने पर प्रहलाद के कारण हिरण्यकश्यप का वध किया था। तुमने यह भी सुना होगा कि पहले जो मैंने त्रिपुरों के साथ युद्ध करके उन्हें भस्म कर डाला था, वह भी देवों की प्रार्थना पर ही हुआ था। पूर्व काल में सर्वेश्वरी जगत जननी का जो शंभु आदि के साथ युद्ध हुआ था और जिसमें उन्होंने उन दैत्यों का वध कर डाला था, वह भी देवताओं की प्रार्थना पर ही घटित हुआ था। वे ही सभी देवगण आज भी ब्रह्मा के शरणापन्न हुए थे। तब वे उन देवताओं और श्री हरि के साथ मेरी शरण में आए थे। दूत, इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और देवगणों की प्रार्थना के वशीभूत हो देवों के अधीश्वर होने के कारण मैं भी युद्ध के लिए आया। तुम भी तो महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद हो। अब तक जो जो दैत्य मारे गए हैं उनमें से कोई भी तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। इसलिए राजन, देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा होगी? अर्थात कुछ नहीं, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ और देवताओं ने मुझे विनय पूर्वक भेजा है। अतः तुम जाओ और शंखचूड़ से मेरी बात कह दो। ये शिव जी कह रहे हैं उस दूत को।
वह जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा, मुझे तो देवताओं का कार्य करना ही है, जो कहकर कल्याण करता। वे ईश्वर चुप हो गए। तब शंखचूड़ का वह दूत उठा और उसके पास चल दिया।